Argument writing is very challenging for many of the aspirants, particularly जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लगता है कि क्या आ गया है। लेकिन आप यदि देखो किसी चीज को तो सिंप्लिसिटी से स्टार्ट करो, सिंपल से स्टार्ट करो। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि हम बहुत कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तभी मार्क्स मिलेगा। नहीं, आप सिंपल सेंटेंसेस बनाओ, सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ। मैं इसी वजह से कहता हूं हर एस्पिरेंट को, यदि आपका टेंस पे कमांड है तो आप कोई भी इंग्लिश लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ टेंस को। टेंस और वर्ब इन द सेंस कि देखो, टेंस जब ही आप सही से कर पाओगे जब आपके पास वर्ब के बारे में जानकारी होगा। वर्ब का जो डिफरेंट फॉर्म है V1 V2 V3 V4 V5, तो एक तरह से टेंस, वर्ब, ये इनका प्रॉपर तरीका से जानकारी रखते हो तो आप बहुत सारी चीजों को अच्छे तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो। तो सेंटेंस को फ्रेमिंग सिंपल रखो। किसी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल को लो, प्रॉपर तरीका से पढ़ो उसको, लाइन वाइज देखो। आप टाइम देना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि आपने बोला 10 मिनट में हम एक आर्टिकल पढ़ लिए। नहीं, सबके लिए 10 मिनट में नहीं है। कोई एक्सपर्ट हैं तो फॉर एग्जांपल मुझे बेसिक्स इंग्लिश आती है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं हर वर्ड को डिक्शनरी में देखूं। बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो बहुत अच्छे जो रीडर होते हैं उनको भी नहीं आती है एग्जैक्ट मीनिंग, लेकिन वो कंटेक्स्ट के अनुसार सेंस को समझ जाते हैं जब पढ़ने लगते हैं। लिखने में भी सेम सिचुएशन। यदि आप एग्जैक्ट, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो एग्जैक्ट चाहिए होता है, लेकिन एग्जैक्ट यदि नहीं आता है तो हम कोई भी सिंपल वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट एक है कि इंडिया इज पासिंग थ्रू वर्स्ट फेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में हम वर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं। तो इसमें हम एक टेस्ट कॉपी ऑफ आर टॉपर एंड सैंपल सॉल्यूशन हम अपना भी प्रोवाइड आपको करेंगे। इसमें ये जो है बहुत सारे कैंडिडेट, मैंने बताया कि 2020 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मैं पर्सनल गाइड कर रहा हूँ, जिनको गाइड किया हूँ, वो 100+ लाए। दिस इज ट्रू कि इनफैक्ट देखा जाए उसके पहले 2018 17 वाले बैच से एक तरह से हमने एस्पिरेंट्स को गाइड करना स्टार्ट किया फॉर्मल रूप से। लेकिन अभी 2019 का चूंकि सेपरेट स्कोर नहीं आया तो हम कह नहीं सकते हैं। 2018 में मेरे किसी भी स्टूडेंट के 100+ नहीं आए, 90 वाले थे, 90+ स्कोर लाए थे। लेकिन 2020 वाले में पहली बार ऐसे हुए जो कि 100+ कई स्टूडेंट लाए। इनफैक्ट हाईएस्ट स्कोर 113 था हमारे एस्पिरेंट का। अदरवाइज एग्रीगेट देखा जाए तो 122। तो 113, 110, 105, 190, 90+ वाले तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट थे। अनफॉर्चुनेटली जो 90 वाले बहुत सारे हैं नहीं भी सेलेक्ट हो पाए। क्यों? क्योंकि उनका पेपर 1 में रिलेटिव कम था। यदि आपका पेपर 1 में कम है तो आपको पेपर 2 में बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। पेपर 2 में बहुत ज्यादा है तो पेपर 2 में आप कम भी करते हो। इनफैक्ट जस्ट इमेजिन करो कि कुछ कैंडिडेट हैं जो जस्ट पेपर 2 में आप 50 मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 50 मार्क्स ला करके भी सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन तब आपके पास क्या हो, पेपर 1 में आपके पास 180 होनी चाहिए, 175 होने चाहिए, 160 होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन ना है तो आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा दोनों। मेरे लिए सबसे अच्छा मैं कंडीशन यही बताता हूं। मैं अपने स्टूडेंट को, जो भी मेरे से पर्सनल रूप से जुड़ते हैं, जो भी टेस्ट वगैरह लिखते हैं, जो ऐसे भी मैसेजिंग के थ्रू जुड़ते हैं, पर्सनल लेवल पे मैसेज, मैं उन्हीं को हर को यही बताता हूँ कि देखो, ये सो आप इस हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में ना जियो, वर्चुअल वर्ल्ड में ना जियो, रियलिटी में जियो। कुछ ऐसे स्टूडेंट रेगुलर रूप से मुझे मिलते हैं कि सर मैं ना 200 ले आऊंगा पेपर 1 में। मैं बोलता हूँ कि हो सकता है ले आओगे, लेकिन मैं नहीं किसी को ऐसे जानता हूँ पर्सनल लेवल पे। आप एक्सेप्शनली होगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आप थ्योरेटिकली तो 250 में से 250 ला सकते हो, लेकिन ये मुश्किल होता है। इट्स बेटर है कि गोल ऐसा सेट करो जो अचीवेबल हो। सिर्फ मन में सोचने से कि 200 आ जाएगा, 200 पेपर 1 में, बाकी पेपर 2 तो बस ऐसे भी कर देंगे तो हो जाएगा। बिलीव मी, कुछ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो भी
एक टाइम ऐसा था कि 50 मार्क्स नहीं ला पाए। इनफैक्ट बेस्ट एग्जांपल प्रभात कुमार सिंह, जो 2019 में ऑब्वियसली अब ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो 2018 में वो इस वजह से ना हुए क्योंकि पेपर वन में अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी पेपर टू में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे। दैट वाज द प्रॉब्लम। अब 2019 का तो उनका स्कोर एग्जैक्ट आया नहीं कि पेपर वन में कितने थे, पेपर टू में कितने, और इंटरव्यू में तो हम नहीं कह सकते उस पर, लेकिन ऑब्वियसली है कि 119 रैंक लाए तो वो एक रिस्पेक्टेबल रैंक था 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दैट्स फाइन। तो आप ये टारगेट रखो कि ठीक है हमें सिंपल वे में रहना है और बहुत ज्यादा टफ की जरूरत नहीं है। स्टार्ट तो आप करो। सबसे पहली बात है लिखना, जब आप स्टार्ट करोगे तभी पॉसिबल होगा। तो इंडिया इज पासिंग थ्रू वर्स्ट फेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहले मैं उस स्टूडेंट का कॉपी दिखाता हूँ जो हमारे टॉपर हैं, उसके बाद मैं अपना सैंपल जो है सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो देखो, जो जितने भी कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं कि सर एक्स टॉपर ने, बाई टॉपर ने ये कहा है कि इंट्रोडक्शन लिखोगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। हम एग्जैक्ट अभी ये नहीं कह सकते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है और नहीं पड़ता है, लेकिन जो मैं समझता हूं कि यदि जस्ट इमेजिन करो इंट्रोडक्शन लिखा तो हो सकता है आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिले। लेकिन मैं जो समझता हूं कि इंट्रोडक्शन में यदि आपने 50 वर्ड्स इंट्रोडक्शन में लगा दिए, 50 वर्ड्स आपने कंक्लूजन में लगा दिए, ये 100 वर्ड्स लगा दिए और उसमें 1 मार्क एक्स्ट्रा मिला, लेकिन उसी के जगह ये 50-50 पॉइंट्स में एक्स्ट्रा आपने पॉइंट्स लिखा हुआ होता फॉर में और अगेंस्ट में, तो इसमें 4 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ गया हुआ होता। तो 1 मार्क एक्स्ट्रा बढ़ाने के चक्कर में 4 मार्क्स क्यों ये करते हो? और ऑब्वियसली बात है, सो 110 ले आए, 120 ले आए, 115 ले आए, 105 ले आए, अब एक तरह से जो भी वो बोलते हैं दैट्स फाइन। लेकिन मैं जिन स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, मैं जब भी 2017 बैच से ही मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि नहीं, इट्स बेटर है कि तुम जो अपना एनर्जी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में लगा रहे हो, इट्स बेटर है कि आप अपना एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने में। तो मेरे जो भी स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीका से हैं तो मैं उनको मना करता हूं। और देखो ये बेस्ट एग्जांपल 113 लाए, लेकिन वो ये नहीं लिखते थे, डायरेक्ट स्टार्ट हो गए 4 से। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जो भी आपका है 4 हिस्से में आप लिखो ना, आप अपनी स्किल वहां दिखाओ। तो इसमें है कि वर्स्ट फेज से इंडिया गुजर रहा, तो द जीडीपी contraction in the last quarter showed that our economy is facing the brunt of the pandemic. All sectors have been impacted, which makes uh, reviewing the economy a challenge, sorry, reviving the economy a challenging task. तो जो इकोनॉमी को रिवाइव करना वो एक चैलेंजिंग टास्क लग रहा। Point number 2, pandemic pushed 71 million Indians into poverty. This has reversed the gain India made in its fight against poverty after independence. यानी कि ये जो आपका पेंडेमिक में 71 मिलियन को पुश किया, तो जो हमने प्राप्त किया था, जो हमने गेन किया था, वो उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो वो सिचुएशन को इसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, रिवर्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 3 है, ड्यू टू द पैंडेमिक 4 लाख इंडियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। ये ऑब्वियसली है, ये पहले टेस्ट 21 बैच के लिए इन्होंने लिखा था। ऑब्वियसली ये सेलेक्ट 2020 में हुए, लेकिन 21 में भी इन्होंने टेस्ट लिखा, तो मैं ये लेटेस्ट वाला दिखा रहा हूँ। आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ऑन द वर्ज ऑफ अ कोलैप्स ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। ओके, टेंशंस अक्रॉस द एलएसी line of actual control is also adding to India's challenges at such a crucial juncture. Challenges in the neighborhood, such as the US, ठीक है, such as the US forces withdrawal from Afghanistan, further create uncertainties for India. ठीक है, अब इसमें है इंटरेक्शन इन सोसाइटी ऑल्सो। प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इन द सेंस कोविड-19 पेंडेमिक और अदर थिंग्स के कारण होता है कि सोसाइटी जो है मोर एंड मोर इनटॉलरेंट होता जा रहा है। हम किसी के कपड़े को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी के खान पान को नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं। तो देखो इनका ये था, मैं ऑलरेडी सब कैंडिडेट को, मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि 5 to 6 पॉइंट लिखो, लेकिन मिनिमम आप 4 पॉइंट से कम नहीं लिख सकते हो। 5 है जो प्रॉपर है, 6 लिखते हो तो ज्यादा मतलब आपको ठीक ठाक है, इन द सेंस कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम भी नहीं होते हैं ना। देखो सिर्फ मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि इट्स बेटर की बी इन रियलिटी। इसी वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स जो प्रॉपर मेरे पास टेस्ट लिखते हैं, जो हमसे प्रॉपर पर्सनल रूप से जुड़े हुए होते हैं, मैं सबको कहता हूँ कि ऐसा चीजों को करो कि जो गोल अचीवेबल हो। 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अब कुछ ऐसे हैं, एक स्टूडेंट हमारा है
बोला सर हम 9-10 पॉइंट्स लिख देते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 20 वाले में सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन 21 वाले में सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप 9-10 पॉइंट्स भी करने की जरूरत नहीं है। आप अब जिस पॉइंट्स को लिखो उसको एक्सप्लेन ना कर पाओ तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इट्स बेटर है 5 पॉइंट लिखो, 4 to 6 पॉइंट। यदि 4 है मिनिमम, 4 से आप कम नहीं लिख सकते हो। 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो। तो इट्स बेटर 5 लिखो। 5 तो ये जितने भी टेस्ट होता था 5 में, एक्चुअल एग्जाम में भी इन्होंने उतना लिखा। ओके, अब अगेंस्ट में है। तो इंडिया ये जो कहा इन्होंने कि ऑब्वियसली है कि वर्स्ट फेज से फाइट कर रहा है, वर्स्ट फेज से गुजर रहा, तो नहीं, ये वर्स्ट फेज से नहीं गुजर रहा। तो इसको आपको प्रूव करना होगा। अब इसमें इंडिया इज ए रेजिलियंट कंट्री डिस्पाइट द चैलेंजेस। इंडिया इज इन अ गुड पोजीशन टू टैकल देम। आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव क्रॉस्ड, इन्होंने 500 बिलियन, इनफैक्ट 600 बिलियन को क्रॉस कर गया, विच इज इनकम्पेरेबल okay, contrast to the situation in 1991. In fact 1991 में sorry, which is in complete contrast, ठीक है। तो जो हम 1991 में देखते हैं तो हमारे पास मात्र मतलब 15 डेज का भी इंपोर्ट करने का कैपेसिटी नहीं था, यानी उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। आज हमारे पास है कि 1+ ईयर, यानी कि अप्रॉक्स 14-15 मंथ्स का, हम तब 14 डेज का नहीं था, आज हम 14 मंथ्स का इंपोर्ट करने का हमारे पास foreign exchange reserve hai. India's handling of pandemic ensured that that we bounce back after the lockdown. Atmanirbhar Bharat program had focus on self reliance and faster recovery. ठीक है, that's fine. नेक्स्ट है कि इंडिया जो है इंडिया आपका जो वो रिकवर एक तरह से किया, ठीक है ना। तो ये आपका ओके, इंडिया हैज गोन थ्रू ठीक है मेनी टफ फेजेस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो इंडिया ने बहुत सारे जो टफ सिचुएशन को फेस किया। करेंटली इंडिया इज वेल इक्विप्ड टू डील विद थ्रेट्स, ठीक है ना। तो एक कहता है कि जो इंडिया ऐसा है, पास्ट में हमने बहुत सारे सिचुएशंस को फेस किया, लेकिन आज हम इस कंडीशन में हैं कि हम डील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आर्म फोर्सेस हैव हेल्ड ग्राउंड अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशन एंड द एलएसी। जो आपका एलएसी पे है, हमने इस चीज को ये किया है। इंडिया ठीक है, इंडिया मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन एंड ऑल्सो एक्सपोर्टेड them to countries in the region. Okay, vaccination rate in the country is also improving, which indicates that we will overcome this phase. Okay, next, though the pandemic has disrupted our progress on various fronts, IMF projections show that India is better placed than many countries in terms of रिकवरी। ठीक है, तो ये इनको हमने जो टेस्ट था उसमें 12 मार्क्स दिए थे। मैं मानता हूं जैसे कुछ कुछ चीजें हैं कि आपको ये कटिंग नहीं करना चाहिए थोड़ा सा, और जो है ना कि इनफैक्ट जैसे बैकअप जो है, जैसे यहाँ आपने बैकअप दिया तो यहाँ भी फॉर एग्जांपल आप ये दे सकते थे, कुछ कंट्री के आप नेम लिख सकते थे। तो लिटिल लिटिल और आपको थोड़ा सा ऐड करेंगे ना, तो वो वैल्यू आपका इसमें आर्गुमेंट वगैरह में है आप 14-15। लेकिन देखो मैं ये समझता हूं, मेरा मानना है कि आप किसी में 15 ले आओगे तो उसका सेक्रीफाइस आपको दूसरा में करना पड़ेगा कि आप एक में लिख ना पाओगे। तो इनका जैसे 113 आया, तो मेरा मानना था, और इनका चूंकि मैंने एटलीस्ट इन्होंने दोनों ईयर मिला करके ऑलमोस्ट कम से कम 14-15 टेस्ट के आसपास शायद इन्होंने लिखा होगा 2020 में, और 21 में मिला करके 15 के आसपास टेस्ट शायद इन्होंने लिखा। तो हर बार ये अपना जो भी था चीजों को बैलेंस वे में रखते थे, और परफेक्शन की ओर इन द सेंस नहीं, लेकिन मैं कहता था कि एवरेज प्लस रहो, और ये एवरेज प्लस करते थे। और इनका जनरली जो है एक तरह से कोई भी ऐसे हो रिपोर्ट हो, इन द सेंस ऐसे और सॉरी ऐसे और आर्गुमेंट यदि हम देखें तो 9 से लेकर के एक तरह से 14 मार्क्स तक ये अचीव करते थे। किसी में 9 भी आ रहा है, इनका 10 भी आ रहा है। आपका ये टॉलरेट नहीं कर सकते हो, 8 से बिलो टॉलरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन देखो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको 3-4 भी मिलता है,
तो आप ये कोशिश करो कि 9 से 12 के बीच में रहने का कोशिश करो। 9 से 12 में रहो। हर क्वेश्चन में आप किसी में हाँ एक आधा ऐसा अच्छा है तो 13-14 आप प्राप्त कर सकते हो। ग्रामर वगैरह में है आप एज ले सकते हो। ठीक है, तो ये इनका है। अब ये सैंपल जो है ये आपका एक मैंने जो आपको प्रोवाइड किया है। तो देखो मैं खुद जो भी प्रोवाइड करता हूँ इनफैक्ट ये 5-6 पॉइंट ही मैं रखता हूँ। समटाइम इन द सेंस है कि उसको पैराग्राफ फॉर्म में रखता हूँ, तो समटाइम आपको लगेगा कि कम पॉइंट भी है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपका 6 पॉइंट है, एक तरह से 6.4 में, 6 पॉइंट अगेंस्ट में, तो 4 में है। आफ्टर फर्स्ट वेव इंडियन पॉलिटिशियंस वेर डिक्लेयरिंग विक्ट्री ओवर कोविड-19 पैंडेमिक, बट सेकेंड वेव हिट वेरी बैडली एंड this time penetrated rural areas well at very large scale, uh, areas as well, ठीक है, at very large scale. Many poor people even were not able to do last rites to their loved one. बहुत सारे आपने देखे हुए उस समय जो था कि जो कुछ पीपल थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना लास्ट राइट क्रिमेशन अच्छे तरीके से कर पाए, और बहुत सारे देखोगे कि या तो बालू में सीधा गाड़ दिए नदी के किनारे, गंगा के किनारे, या फिर गंगा में बहुत सारी लाशें आपने देखा कि वो तैरती हुई नजर आई। It is not just the pandemic that made the situation worse, but how we responded to deal with this situation were responsible for the worst situation. For example, there was no proper SOP for supply of essential medicines and oxygen supply, कि हम एक तरह से सो प्रॉपर तरीका से किनको कौन सी मेडिसिन देना है, ये सारी चीजों का प्रॉपर इतना ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने चेंज किया कि जो इम्प्लीमेंट करने वाले थे वो खुद भी कंफ्यूज थे। आप देखोगे कि डेली इतने इतने रूल्स चेंज होते थे, तो वो कहीं ना कहीं जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं था, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वी हैव बीन अ टॉलरेंट सोसाइटी, बट मेनी इंसिडेंट्स शो दैट it is just in old scriptures, and we are not even tolerating our neighbors who are serving from front. Even doctors who are considered as God on earth faced in many faces of many places violence. बहुत सारा देखो डॉक्टर पर भी बहुत जगह अटैक हुआ, इस वजह से सरकार को फिर लॉ लाना पड़ा कि डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए। Our economy got very bad response in the first quarter of 2021. We shrank by 24%, and still when things will be normal, we cannot say with certainty कि when things कब नॉर्मल होगा हम अभी सर्टेनिटी से नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट देखो अब ये चूंकि देखो ये पहले का है, ये लास्ट ईयर का चीजें हैं। आज हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें नॉर्मल में आ गई है, लेकिन फिर भी देखोगे कि बीच बीच में प्रॉब्लम्स चलते रह रहा है। तो ये एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट ईयर का ऐसे लिखा गया है, लास्ट ईयर का सॉरी आर्गुमेंट लिखा गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। ठीक है, तो ड्यू टू लॉकडाउन एंड अदर कंट्रोलिंग मेजर्स मेनी पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड एंड मेनी इन द गार्ब ऑफ परमानेंट पॉवर्टी बिसाइड्स लूजिंग देयर लव्ड वन। तो बहुत सारे लोग परमानेंटली अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत सारे लोग गांव में आ गए, जो गांव में कुछ था खेत वगैरह उसी में काम या फिर मजदूर के तौर पे काम करने लगे गांव में। Next, society is becoming too intolerant for others' food habit, clothing, and other lifestyles where everyone up to a reasonable limit should have freedom. देखो सबके पास फ्रीडम है, फ्रीडम है अप टू ए रीजनेबल लिमिट। क्यों बोला कि कपड़े पहनने का सबके पास एक है, ऐसा नहीं है ना कि कोई भी बोलेगा कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं नंगे घूमूंगा। तो इन जनरल जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जो जैन हैं सन्यासी हैं, नागा सन्यासी हैं, तो वो उस ढंग से रहते हैं। लेकिन हमें एक तरह से जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, लेकिन हमें दूसरे की डिग्निटी, मोरालिटी, ये सब का भी ध्यान रखना है। फिर फूड हैबिट, फूड हैबिट में जैसे कुछ चीजें हैं जिस एरिया में जहां बैन है, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम दूसरे को अलाउ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई यदि नॉनवेज अलाउड है इन द सेंस, तो कोई धर्म को जैसे आपका फेस्टिवल है तो आप उसको सेलिब्रेट करें। कुछ लोग हैं कि जैसे थर्सडे को नहीं खा रहे हैं, ट्यूसडे को नहीं खा रहे हैं, कुछ लोग सैटरडे को नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप दूसरा खा रहा है तो उसको आप मना नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं कि आपका ये फेस्टिवल है तो ठीक है आप उसको सेलिब्रेट करो, आप में कोई डिस्टर्ब नहीं करने जाएगा, लेकिन दूसरे की लाइफ में अननेसेसरी आप ये न इंटरफेयर करो। तो दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स। अब अगेंस्ट में यदि हम देखते हैं, तो कहता है कि हिस्ट्री इज विटनेस्ड, वी आर सीइंग सम गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस ऑलमोस्ट इन every decade, and it is said that too shall pass, and same situation is for current situation as well। जो current situation है उसके लिए भी है।
अब ये देखो एक्चुअल में ये वाला देखा जाए तो दैट टू शैल पास, ये हमने एक जगह और रिपीट किया है, लेकिन उसमें एक तरह से हमने लिटिल कंटेक्स्ट को अलग में दिया है कि इट इज सेड दैट टू शैल पास, सेम वी कैन से फॉर द करेंट बैड फेज, we will come out of this and it is a temporary one, not of permanent nature. COVID came, it destroyed many, but we will recover from this situation. Okay, next, we have already witnessed humiliating defeat from Chinese aggression. We saw the emergency era where people were lodged in jails and many faced forced sterilization. If we compare with those incidents, it is not the darkest one. It has provided us opportunity to look back in life and weigh our life and surrounding, how we are living our lives and how to live in harmony with nature. We got opportunity to become Atmanirbhar in many fields. Many things we were not able to produce, we are able to produce those items. Okay. We are in almost all parameters are better, be it education, healthcare, science and technological development and lifestyle, from excess of water, okay, electricity and toilet, we are in better condition than previous decades and moving in positive direction. तो ये बहुत सारी चीजें अच्छी है, बहुत सारे चीजें ठीक ठाक है, तो बहुत सारे सिचुएशंस सुधरे हैं, बहुत सारे सिचुएशंस में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या है, आपको दोनों में लिखना है और पॉइंट्स यदि देखो कोई भी यदि बैठ करके आराम से एक ऐसे यही एक आर्गुमेंट डेवलप करना रहे और दिन भर टाइम हो तो 50 पॉइंट्स आप बना सकते हो, लेकिन क्या आपके पास एग्जाम में अनलिमिटेड टाइम है? नो। तो इस वजह से 4 to 6 पॉइंट, 5 मैं कहूंगा 5 लिखने की कोशिश करो, 6 हो जाता है तो ठीक है, लेकिन 5 आप ये करने की कोशिश करो। कंपेरेबल आपको 300 वर्ड्स तो 320 30, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वर्ड लिमिट नहीं दिया हुआ है तो आपके पास लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यदि आप 3 ही पॉइंट लिखोगे, 2 ही पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स बहुत कम मिलेगा ना। अब आप बोलोगे कि मैं एक ही पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन कर दूं, तो नो, यहाँ आर्गुमेंट लिखना है। तो आर्गुमेंट में आपको जितना काउंटर, जितना आर्गुमेंट डेवलप करोगे, जितना पॉइंट्स डेवलप करोगे उतना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10-20 आप डेवलप कर दोगे, ये एग्जाम में पॉसिबल भी नहीं होता है और आपके पास उतने वर्ड्स और स्पेस भी नहीं होते हैं। 3 पेजेस दिए हुए रहते हैं तो 3 पेजेस में ही आपको कंप्लीट करना है। तो ये एक स्टूडेंट का भी सैंपल था, जो हमारे टॉपर का भी सैंपल था, और जो भी है ये हमने जो प्रेजेंट किया उसका भी सैंपल है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669। जिनको भी टेस्ट वगैरह देना है वो मोस्ट वेलकम, आप टेस्ट लिखो, फीडबैक आपको मिलेगा कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद जो है यदि आप इंटरव्यू देना चाहते हो, इन द सेंस देना चाहते हो कि आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हो, आप यदि चाहते हो मॉक इंटरव्यू देना तो आप वेलकम हो। ओके, थैंक यू।